ये टॉपिक है पार्टनरशिप का, बिजनेस स्टडीज का पार्टनरशिप टॉपिक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग अपॉन। देखिए पार्टनरशिप में होता क्या है, एक्ट क्या बोलता है 1932 कि पार्टनरशिप में एक रिलेशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए कोई बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। कैरीड बाई ऑन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर का मतलब क्या होगा, समझाते हैं आपको। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं ना। तीन पार्टनर हैं, एक बीमार पड़ गया, उसने कहा कि भाई आज तुम मेरा काम कर लेना, ठीक है, बाकी दो से। तो ठीक है भाई, कर लेंगे। अगले दिन क्या हो गया, कोई और बीमार पड़ गया, उसने कहा भाई आज तुम मेरा कर लेना। तो काम कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो पहले के बिहाफ पे बाकी दो ने काम किया, फिर जब तीसरा बीमार पड़ा तो उसके बिहाफ पर बाकी दो ने काम किया। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इस केस में वो हिसाब हो जाता है मालिक और नौकर का। जो फोन करता है, जो काम करने को बोलता है, वो मालिक हो जाता है, बाकी दो नौकर हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर कभी कोई और बीमार होता है, वो फोन करता है भाई तुम मेरा काम संभाल लेना, तो फिर वो मालिक होता है, बाकी दो नौकर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल और एजेंट वाला भी हिसाब किताब इसके अंदर होता है। फीचर्स की बात करते हैं, फॉर्मेशन। पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न किया था। इनवर्ड टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग रिलेशनशिप शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। होता क्या है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर पाते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बस चल रहा है तो चल रहा है। एंड शुड बी रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है ना, कानून की नजर में, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अब देखिए इसमें समझाना डायग्राम बना दिया समझाने के लिए कि मिनिमम मेंबर्स टू हो सकते हैं, और जो इसमें जो एग्रीमेंट की बात होती है वो या तो रिटर्न होगी या फिर ओरल होगी। जो रिटर्न होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सेकंड देखिए, लाइबिलिटी। द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। देयर पर्सनल असेट मे बी यूज्ड टू पे ऑफ डेट ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ अनसफिशिएंट ऑफ बिजनेस असेट। अगर बिजनेस के लाइबिलिटी को चुकाने के लिए फर्म की पैसा या असेट कम पड़ जाए तो पार्टनर्स को अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़ जाएंगे बिजनेस के लाइबिलिटी को चुकाने के लिए। बात समझ में आई। रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस टीम। द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क बियरिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। भाई जो भी रिस्क हम लेते हैं, जोखिम लेते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। और ये भाई बिजनेस कैसा भी हो, हमें हर बिजनेस में रिस्क तो झेलना ही पड़ता है, रिस्क तो बियर ही करना पड़ता है। बिना बिजनेस में कोई रिस्क थोड़ी ना होता है, बिना रिस्क कोई बिजनेस थोड़ी होता है, ठीक है। हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप गेट ऑटोमेटिक डिसॉल्व ऑन द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। भाई पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पार्टनरशिप वहां पर क्या हो जाती, खत्म हो जाती। हाउ इफ द रिमेनिंग पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू देन दे मे डू सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू। हाँ वो और बात है कि जो बचे कुछ पार्टनर है वो एक नया एग्रीमेंट बनाकर पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अलग बात है, ठीक है। मेंबरशिप शुड बी मिनिमम 2% सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 19 2013 provide that number of partners not 100 subject to limit rule 2014 as limit of law is 50%। देखिए मेंबरशिप की बात की जाए तो कम से कम 2% हो सकते हैं, ठीक है ना। दो से कम नहीं होंगे, दो से कम होंगे तो 16 बन जाएगा ना। ये चीजें 13 ये बोलता था कि 100 होते थे, लेकिन जब नया अमेंडमेंट आया, नए चेंजेस आए, कंपनी मिसलेनियस रूल्स आए, तो उसमें क्या लिमिट को 100 से 50 कर दिया गया, मतलब 50% से लो, मतलब घटा दिया गया, ठीक है ना। तो 100 थे, 50% घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएंगे। एडवांटेज, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। भाई खोलना और बंद करना बिल्कुल आसान होता है। देखिए पार्टनरशिप कैन बी इजीली फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व, इट कम्स इन एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड दे कैन स्टार्ट अ लॉफुल बिजनेस इवन विदाउट कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा लोगे तो फायदा है। Second, more fund in partnership from capital is contributed by a member of partner. As a result, the business has got
लार्ज रिसोर्स एज कम्पेयर टू द सोल। भाई सोल में क्या होता है, एक आदमी होता है कि एक आदमी कितना लगा पाएगा। इसमें क्या होता है, तो दो से ज्यादा, दो तीन पांच दस, तो ज्यादा कैपिटल की गुंजाइश तो होती है ना इसमें। Secrecy, a partnership can easily keep its secret as it is not required to publish। भाई जो भी गोपनीयता, जो भी सिक्रेसी होती है, वो पार्टनर्स अपने आप पे समझते हैं, बाहर उसे पब्लिश नहीं करते मार्केट के अंदर। ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क आर शेयर ऑल द पार्टनर्स अंडर द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन बात अगर रिस्क की होती है तो रिस्क सबके ऊपर बढ़ जाता है। चार पार्टनर, चारों के ऊपर रिस्क का जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। दिस रिड्यूस बर्डन स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल पार्टनर। ऐसा नहीं है कि अगर एक सारा रिस्क और सारा जोखिम, सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन एक ही के ऊपर होगा, चार है तो चार के ऊपर होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स आर लाइबल टू पे ऑफ डेट फ्रॉम टू फॉर पर्सनल प्रॉपर्टी इफ द बिजनेस असेट आर नॉट सफिशिएंट टू कैन। अभी समझाया पीछे, एडवांस पीछे समझाया कि अगर बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी है उसे चुकाने के लिए बिजनेस में जो असेट है, जो कैश है, वो उतना नहीं है पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट कैपेसिटी में, तो घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे किसको, पार्टनर्स को। ठीक है ना। रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कैपिटल। पार्टनरशिप कैन नॉट रेज ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन ड्यू टू लीगल सेलिंग ऑफ नंबर पार्टनर्स। भाई अगर पार्टनर्स कम है तो ज्यादा कैपिटल कैसे आ पाएगा भाई, सोचो आप, ये चीजें हैं ना। तो रिसोर्स लिमिटेड ही होंगे। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज हाईली अनसस्टेनेबल, ज्यादा सस्टेन नहीं होती है। ठीक है। इट कैन कम टू एन बाइग्रीमेंट, इंसॉल्वेंसी और डेथ। अगर किसी पार्टनर इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया या फिर डेथ हो गई तो फिर एग्रीमेंट वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। जब एग्रीमेंट खत्म हो गया तो पार्टनरशिप भी गई। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए, एक्टिव एज वर्किंग पार्टनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड बियर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक्टिव मतलब यही जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, एक्टिव है। कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट भी करेगा, शेयर प्रॉफिट और अनलिमिटेड लाइबिलिटी को बियर भी करेगा। क्लियर। स्लीपिंग पार्टनर, सो रहा है, क्या होता है समझाते हैं। who does not take part into the day to day activities, ये डे टू डे एक्टिविटीज में कोई इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल लगा देगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी को बियर कर लेगा, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सीक्रेट पार्टनर्स, वन हु एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। ये ऐसा नाम ही के लिए सीक्रेट लिखा होगा, ऐसा पार्टनर जिसे पब्लिक के लिए जैसे एकदम वो नहीं किया जाता है कि हाँ ये पार्टनर है, बस अंदर के आदमी को ही पता होता है। बस समझ में आ रही है। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट में भागीदारी भी इसकी होगी। नॉर्मल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउड टू यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर बेनिफिट। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन से जाकर पार्टनरशिप के जो पार्टनर है कहते हैं कि सर आइए आप पार्टनर बन जाएंगे, तो कितना तगड़ा गुडविल है उनका। हाँ, बैनर पे नाम लिख दिया उनका, प्रॉफिट बढ़ेगा, उनके नाम पे लोग आएंगे। A nominal partner is one who allowed to use his name and goodwill, उसका नाम और उसकी गुडविल आप से फायदा उठा सकते हैं। He does not invest capital, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। Not share profit, शेयर प्रॉफिट भी नहीं चाहिए होगा। Not take part in the management, मैनेजमेंट में हिस्सा भी नहीं लेगा। He bears unlimited for the debt of the firm, लेकिन फर्म के जो भी डेप्ट होंगे वो उस पे जिम्मेदार रहेगा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है भाई साहब, समझाते हैं आपको। पार्टनरशिप कम्स टू एन एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट। भाई डीड का मतलब एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है ना। अब वो वर्बल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी, जबानी भी होते हैं और लिखित भी। ठीक है ना। आप लोग कॉन्वेंट के स्टूडेंट हो तो जबानी वाली मत समझो, वर्बल एंड रिटर्न को समझो। फर्स्ट क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन हो सकती हैं। नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्ट मेड बाय ईच पार्टनर, किसने क्या इन्वेस्ट किया, ड्यूरेशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना रेशियो है, सैलरी एंड विड्रॉल ऑफ पार्टनर, किसने को क्या सैलरी मिल रही है और किसने क्या विड्रॉ किया फॉर्म से।